अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड। दिस इज अल्ताफ सिंचा। और अभी आई वाज चेकिंग वन essay। तो मैंने सोचा मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ और अपने यूट्यूब पे डालता हूँ। और एक ही उसका रीज़न है ये करने का। वो ये है कि व्हाई यू शुड इनरोल इन essay पेज। मेरे पास नहीं, किसी के पास भी एटलीस्ट एक दफ़ा आपको क्यों ऐसे किसी से समझना चाहिए। तो ये जो ऐसे आपके सामने है, ये एक बड़ा रीजन है आप लोगों के लिए कि क्यों जरूरी है एक दफा ऐसे की पेज ज्वाइन करना। क्योंकि ऐसे जो है उसमें काफी टेक्निकलिटीज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये टूल्स हैं, ये टोन्स हैं, ये हाईली रिकमेंडेड हैं, ये ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। तो वो सारी चीजें जो है ना, एक अच्छा मेंटोर आपको बता सकता है, गाइड कर सकता है। और वो गाइड करने से जो आपके सीएसएस के रोड मैप में, प्रिपरेशन में जो आसानियां आ जाएंगी ना, तो वो एक तो टाइम सेविंग। दूसरा सबसे बड़ा उसका जो फायदा होगा वो ये होगा कि आप इन चीजों में नहीं पड़ते रहेंगे कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप सीधा सीधा जो है अपने आइडियाज पे काम करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और बस चेकिंग कराते रहेंगे। नहीं तो एक चीज एक दफा ऐसे वैसे निकली, दूसरी दफा दूसरी चीज निकली, पढ़ा हुआ होगा किसी से, तो एटलीस्ट वो जो मेजर डूज और डोंट्स होते हैं वो आपके क्लियर होंगे। तो इसमें कुछ वही मेजर डूज और डोंट्स जो हैं वो फॉलो नहीं हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा ब्रीफली वो चीज़ें कुछ समझा दूं। सबसे पहली चीज़ जो है, प्रेजेंटेशन ठीक है, राइटिंग भी ठीक है। अब इन्होंने जो थीसिस स्टेटमेंट लिखी है, ऐसी थीसिस स्टेटमेंट अगर ना ही लिखे तो बेहतर है। थीसिस स्टेटमेंट शुड बी वेरी क्रिस्प। थीसिस स्टेटमेंट में कोई डेफिनेशन या जिस तरह इन्होंने लिखा है, डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ये थीसिस स्टेटमेंट में अगर आप चीजें लिख रहे हैं तो इससे बेहतर है ना ही लिखें। उसके बाद डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ऊपर जो टाइटल है द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो चलो ठीक है। एक हेडिंग हम, सिर्फ एक हेडिंग एक पैराग्राफ की इस पे कर लेते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अच्छी लगेगी। अब ये जो उन्होंने नीचे किया है ये तो कोई आउटलाइन नहीं है, ये तो उन्होंने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है जो यहाँ दूसरे पेज तक जा रहा है। ये बिल्कुल भी आउटलाइन नहीं है। ठीक है, आउटलाइन इस तरह नहीं होती है, मैक्सिमम आपकी 2 से 3 लाइंस की हेडिंग ठीक है बस। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, क्या जरूरत है इसकी। फोर्थ हेडिंग में रूल ऑफ लॉ, फिफ्थ हेडिंग में अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मुझे बताएं कि इस पूरे ऐसे में ये जो टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, वो है कहाँ पे। फ्यूचर का वर्ड सिर्फ मुझे यहाँ पे नजर आया। बाकी जो पूछा गया है कि क्या होगा डेमोक्रेसी का फ्यूचर पाकिस्तान में, वो मुझे कहीं नजर नहीं आया ऐसे ऐसे में। और मैंने इनको चेक करके रिमार्क्स भी दे दिए हैं कि ये जो ऐसे आप लिखा है आपने, तो इस पे तो जीरो ही मार्क्स हैं। उसके अलावा ये देखें, एक और गलती, ये कौन सा कलर है भाई, यू हैव टू यूज ओनली 2 कलर्स। ठीक है ना, ब्लू एंड ब्लैक, दैट्स इट। ब्लू मार्कर, ब्लैक मार्कर, ठीक है, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, ये पर्पल, पिंक, ग्रीन भी इन्होंने आगे कहीं ये देखें यूज किया हुआ है। सो सॉरी टू से, ये जो ऐसा है ना, ये इसमें मेजर जो चीजें हैं वो ये फॉलो नहीं हुई है। आउटलाइन तक ही एग्जामिनर इसको बस बंद कर देगा, क्योंकि ये आउटलाइन इस तरह नहीं होती है। आउटलाइन इज वेरी शार्प। वो उसका जो मकसद होता है वो यही होता है कि आपके पूरे जो ऐसे है उस पर आपका ओपिनियन पता चल जाए, आपकी थोड़ी बहुत आर्गुमेंटेशन पता चल जाए, और थोड़ी बहुत आपकी ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन, ये भी चीजें पता चल जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस आउटलाइन में मिसिंग है। तो एग्जामिनर तो इसको आउटलाइन को यही देख के बंद कर देगा। फिर देखें, इन्होंने ये कोई 19 हेडिंग्स दी हुई हैं, और ये फिर इन्होंने जो नीचे किया हुआ है मुझे इसका कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, ये अभी तक आउटलाइन चल रही है, जैसे आउटलाइन खत्म हो गई मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू और ये नीचे इन्होंने क्या किया हुआ है। और फिर यहाँ से आई थिंक इनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट है, और ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी तक चल रहा है, यहाँ तक खत्म हुआ। अब ये इंट्रोडक्शन तो इतना बड़ा, और इन्होंने दूसरी जो गलती की हुई है, सबसे बड़ी गलती, ये इन्होंने हेडिंग्स दी हुई है। अब ये जो चीजें हैं ना, ये अक्सर मैं जब ऐसे चेक करता हूँ तो वो लोग
जिन्होंने पढ़ा नहीं होता है। मुझे एक याद भी है, एक बड़ी अच्छी एस्पायरेंट थी, अभी उन्होंने 2025 का एग्जाम भी दिया है। तो उन्होंने आई थिंक जनवरी या लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में मुझसे ऐसे चेक करवाया था, और उन्होंने हेडिंग्स दी हुई थी। शी वॉज वेरी गुड, उसकी आर्गुमेंटेशन बहुत अच्छी थी, नॉलेज उसके पास बहुत अच्छी थी। और कुछ ऐसी चीजें थी जो, मतलब मेजर डोंट्स होते हैं ना, वो उन्होंने बस ऐसे में किए हुए थे। तो वो बस उस वक्त आ गई और समझदार थी, क्विक लर्नर थी। तो वो तीन चार चीजें जो हमने उसको बताई और सेकंड ऐसे में वो नहीं थी। फिर कंटिन्यूसली उनके चार पांच जब ऐसे चेक किए तो शी वाज गुड। इस तरह अगर कोई मैनेज कर सकता है तो ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब उसकी देखें, फरवरी में एग्जाम है और दिसंबर में वो पहली दफा किसी से ऐसे चेक करा रही थी, और कुछ लोगों का हो भी नहीं पाता है इस तरह से। कुछ लोग आखिरी दिनों में बड़े हेपेजेट होते हैं, बस कहते हैं बस अब कोर्स कवर हो, एमसीक्यूज की तैयारी, ये वो वगैरह वगैरह, मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। तो बस यही मकसद था, ये थोड़ा बहुत ऐसे आपके सामने रखने का, कि क्यों आप लोगों को एटलीस्ट जो टेक्निकल चीज़ें हैं रिलेटेड टू अवर सीएसएस प्रिपरेशन, तो वो तो एटलीस्ट आपको किसी ना किसी से पढ़नी चाहिए एटलीस्ट, कि आप एक दफ़ा समझ जाएं कि व्हाट आर द डोंट्स, व्हाट आर द डूज। और उस सेशन के थ्रू थोड़ी बहुत आपकी चेकिंग भी हो जाए, आपको थोड़ा रोड मैप भी मिल जाए, और भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो कभी भी ये गलतियां छोटी मोटी के पैसे बचा लें, एक इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, अ, वो इन्वेस्टमेंट जो आपको पता है कि इट इज गोइंग टू बी द फ्रूट फॉर यू, वो इन्वेस्टमेंट कभी भी वेस्ट नहीं होती है। मैंने अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन में आई वेस्टेड लॉट ऑफ मनी, ऑनेस्टली बताऊं तो। उन चीज़ों पे जो पहले मैं आपको बताऊं मैंने किन चीज़ों पे वेस्ट किया, वो किताबें जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी मैंने ले ली मार्केट से, वो नोट्स जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी मैंने ले ली। मैंने अभी तक वो आज तक नहीं पढ़े नोट्स, या वो काफ़ी तो मैंने नोट्स दे दिए जो मैंने उस वक्त लिए थे, जो सीएसएस टॉपर्स वगैरह होते थे। तो इस तरह की और भी काफ़ी चीज़ें थी। तो अभी जो भी मेरे पास एनरोल होता है उसको सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ, कि एटलीस्ट जो टेक्निकल पार्ट्स हैं प्रिपरेशन की, वो प्रॉपर ठीक से आप किसी न किसी वक्त एनरोल हो, पढ़ें और उन्हीं से थोड़ा बहुत चेक कराएं। फिर आप उस प्रिपरेशन करते रहें करते रहें करते रहें, कुछ एक दो किताबों से, ऑनलाइन सोर्सेज आजकल बहुत पड़े हुए हैं। सितंबर अक्टूबर के बाद चेकिंग, दैट्स इट। तो आप लोग भी अगर थोड़ा बहुत इसी रोड वे पे चलेंगे तो इंशाल्लाह 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 बहुत आसानियां होंगी आप लोगों के लिए। बस यही था आज के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।